दोस्तों, दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अजूबों में शामिल किया गया है और इन जगहों के बारे में हमेशा से लोगों के बीच चर्चाएं होती रहती है। उन्हीं जगहों में से एक जगह है जो आज भी हम इंसानों के लिए रहस्य बनी हुई है और वो जगह है मिस्र और वहाँ के पिरामिड। मिस्र की सबसे रहस्यमय कलाकृति है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिस्र और यहाँ पर बने इन विशाल पिरामिडों के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल मिस्ट्री में। दोस्तों, वैसे तो मिस्र के पिरामिडों का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन आज भी इन पिरामिडों से कई जुड़े ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में सही जानकारी किसी को भी नहीं है। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता बहुत ही पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा बताते हैं। वैसे तो मिस्र में 138 पिरामिड है, पर सिर्फ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा ही प्राचीन विश्व के 7 अजूबों की सूची में है। दुनिया के 7 अजूबों में यही एकमात्र ऐसा स्मारक है जिसे काल प्रवाह भी ख़त्म नहीं कर सका। मिस्र के पिरामिड वहाँ के सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल है, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को ममी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर और कभी कभी तो दास दासियों को भी दफना दिया जाता था। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है। इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है 13 एकड़ में फैला हुआ है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वजन करीब 5 अरब 21 करोड़ किलोग्राम है। ये सुनने में ही अजीब सा लगता है कि उस समय जब ना कोई टेक्नोलॉजी थी, उस समय कैसे इन विशाल पत्थरों को इतने ऊपर तक पहुंचाया गया होगा। इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल किए गए पत्थरों का वजन 2 टन से लेकर 30 टन और कुछ पत्थरों का वजन तो 45,000 किलो तक था। आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज के समय में किसी क्रेन से अधिकतम 20,000 किलो तक का ही वजन उठाया जा सकता है। तो उस समय कैसे 45,000 किलो वजन का पत्थर कैसे उठाकर लाया गया होगा। गीज़ा के ग्रेट पिरामिड में कुल कितने तहखाने हैं, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तक के शोध के मुताबिक इसमें 3 तहखाने मिले हैं। आधार तहखाना, राजा का तहखाना और रानी का तहखाना। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि राजा के तहखाने में ना तो राजा की मम्मी मिली और ना ही रानी के तहखाने में रानी की मम्मी, जबकि इस पिरामिड को राजा और रानी के शव के संरक्षण के लिए ही बनाया गया था। इन पिरामिडों को ऐसी जगह पर बनाया गया है कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि मिस्र के ये पिरामिड चांद से भी दिखाई देते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो किसी को भी पता नहीं है। गीज़ा के पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि इसके अंदर का तापमान हमेशा नियंत्रित रहता है। पिरामिड के बाहर का तापमान चाहे कितना भी हो, लेकिन इसके अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है और ये पिरामिड किसी भी तरह के भूकंप को झेल सकते हैं। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के और बिना किसी आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल खंडों को 450 फीट ऊंचे तक पहुंचाया और इस काम को महज 23 वर्षों में पूरा कर लिया। पिरामिड विशेषज्ञों की गणना के अनुसार यदि ऐसा हुआ होगा तो इसके लिए दर्जनों श्रमिकों को साल के 365 दिनों में से हर दिन 10 घंटे के काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक खंड को रखना पड़ा होगा। क्या ऐसा कर पाना संभव था? जरा सोचिए। विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि इन खंडों के बीच में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती है। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिडों का रहस्य जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, किंतु अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है और आज ये पिरामिड एक रहस्य बने हुए हैं और हमेशा से लोगों के बीच चर्चा के विषय बने हुए हैं। आप भी ज़रा सोचिए कि क्या उस समय ये सब कर पाना संभव था? अगर एक शव को सुरक्षित करना था तो
इतने ऊंचे पिरामिड को क्यों बनाया गया? क्या इसके पीछे कुछ और राज है? अभी तक तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।